Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni, and I welcome you all to my channel. So today's pick a card reading will be special, and it will be based on your life after marriage with your future spouse, and आपकी life में क्या changes आएंगे, and how will your life be after marriage. हम वो सब डिटेल में देखेंगे. एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू क्विकली अनाउंस दैट इफ़ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. Also, now without any further ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर pile number 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज हाउ विल इट बी, क्या चेंजेस आएंगे, एंड इन पर्टिकुलर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज कैसा फील करोगे. ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स. माय डियर pile number 1, हाउ विल योर लाइफ बी आफ्टर मैरिज. माय डियर pile number 1, लाइफ आफ्टर मैरिज. Okay, so we have 10 of Wands. Life after marriage, pile number 1. We have Queen of Cups. Life after. We have Knight of Pentacles. Then we have Page of Pentacles. And then we have 5 of Cups. Pile number 1, life after marriage. We have 4 of Cups. And then we have Temperance, one more card. We have Ace of Wands. Okay, so life after marriage, pile number 1. So first of all, तो it is going to be somebody, आपको आफ्टर मैरिज यू वुड फील दैट हर चीज़ आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, दैट यू हैव अ पार्टनर एंड यू कैन बी इमोशनली रिलाई ऑन योर फ्यूचर स्पाउस. आप अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर इमोशनली रिलाई कर सकते हो. आपको हर चीज़ खुद ही 100% हर चीज़ खुद ही नहीं करनी पड़ेगी. एंड यू वुड फील दैट ओके, अब आपको कोई भी चीज़ मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आपने नहीं करा तो वो चीज़ होगी नहीं. तो वो आप उस टाइम पे अपना थोड़ा दिमाग काइंड ऑफ थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे. आफ्टर मैरिज यू वुड फील कि अब ऐसा नहीं है कि आपको पूछना पड़ेगा कि दैट आपको कोई हेल्प करेगा कि नहीं. इट इज़ लाइक ये अनसेड चीज़ होगी एंड इट इज़ विल बी अ गिवन दैट योर फ्यूचर स्पाउस तो होंगे ही होंगे और कोई हो ना हो. वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको ना अपने फ्यूचर स्पाउस यू विल बी काइंड ऑफ मोर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन योर फ्यूचर स्पाउस. मतलब आपको ऐसे होगा कि आपको मनी का कोई इशू नहीं होने वाला है. वी हैव द पेंटिकल्स एनर्जी, वी हैव द बॉन्ड्स एनर्जी, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ पाइल नंबर 1. बट यू वुड फील दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपकी सेफ स्पेस बन गए हैं. एंड काइंड ऑफ आपको ऐसे लगेगा कि आप ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो. बिकॉज यू वुड फील कि जितना आपके फ्यूचर स्पाउस आपको समझ पा रहे हैं शायद ही उतना कोई समझता है. एंड ये नहीं मैं कह रही कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अलावा आपको आज तक किसी ने समझा ही नहीं, वो बात नहीं है. बट यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस है समबडी जो एक्चुअल में कीन है एंड एक्चुअली ही और शी वांट्स कि वो आपको समझना चाहते हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहते हैं. वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई एम सेइंग दैट कि बोथ ऑफ यू, आप भी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आर गोइंग टू बी सो मच एक्शन ओरिएंटेड. एंड आप लोग ना ऐसे हो गए कि एज अ कपल आप दोनों के स्टार्स इंटरट्वाइन करके इतना ज़्यादा से हम कहते हैं ना कि कईयों को पहले सक्सेस मिल जाती है, कईयों को शादी करते ही उनका भाग्य खुल जाता है. सो पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि आफ्टर योर मैरिज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी होने वाले हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ मनी. आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा अच्छा आपको सक्सेस मिलने वाला है. एंड ये ऐसे होगा कि जैसे हम कहते हैं ना हमारे एक्शन से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपके एक्शन आप करोगे एंड आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. पाइल नंबर 1, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि यहाँ पे ना यू बोथ एज अ कपल विल बी मतलब आप लोग ऐसे करोगे जैसे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. पेज ऑफ पेंटिकल्स हम फिर कहते हैं कि कम्युनिकेशन मेच्योर वे में. सो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग ना एक तो जैसे पेंटिकल्स क्या है, ग्राउंडेड एनर्जी है, तो आप लोग मन में अपनी बातें नहीं रखा करोगे. पाइल नंबर 1, आफ्टर मैरिज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आपका भी वे होगा ऐसे पाइल नंबर 1 कि ठीक है यार नहीं करना ना करो, कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूँगी या मैं नहीं बोलूँगा. बट आपको भी आफ्टर मैरिज आपका भी एक ऐसे होगा कि नहीं, वी हैव टू स्टेट एंड टॉक. हमेशा मेरे को मतलब ऐसे नहीं है कि आई
कांट ब्लेम द अदर पर्सन एवरी टाइम। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे, बट कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमारा पार्टनर होता है तो हम उनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि वो भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग इन्हीं छोटी छोटी बातों से बढ़ने वाली है, पॉइंट नंबर 1। एंड विद द 5 of Cups आई एम सेइंग दैट लाइफ आफ्टर मैरिज समटाइम्स यू वुड फील कि यू आर मिसिंग योर फैमिली, यू आर मिसिंग योर फ्रेंड्स एंड यू आर मिसिंग योर ओल्ड लाइफ। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बट यू विल ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट कि येस यू डू मिस योर फैमिली। एंड यहाँ पे 4 of Cups, सो पॉइंट नंबर 1 आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि मेकिंग द डिसीजन टू लिव योर द फ्यूचर स्पाउस, कि आपको उनकी मैरिज आपसे आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिज के बाद आपको पता होगा कि दैट येस लाइफ विल गेट बिजी एंड येस यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि थोड़ा सा मतलब होगा कि इट विल बी लाइक कि ऐसा लाइफ बिजी हो जाएगी कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर पाओ और अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ फॉर इन द इनिशियल ईयर्स। वो मुझे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज यू बोथ विल बी कीन टू बिल्डिंग योर रिलेशनशिप, बिल्डिंग योर करियर। तो उसमें करियर ओरिएंटेड होने के कारण फैमिली फिर होता है ना कि करियर को प्रॉपर टाइम दे दिया, तो फिर अब न्यू न्यू शादी हुई है, न्यू न्यू प्रॉपर वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको भी मन होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एंड उनका भी। सो बट एट टाइम्स यू वुड फील दैट यू आर मिसिंग योर ओल्ड लाइफ, वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे नोबडी इज ट्राइंग टू स्टॉप यू कि आप उनसे मिलो नहीं, किसी से बात ना करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। बट आई एम सेइंग दैट कि लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी क्वाइट बिजी, बट यू विल बी लाइक ठीक है यार, जो बैलेंस चल रहा है लाइफ के अंदर, जो चीज़ें हो रही हैं, यू विल बी ओके विद इट एंड यू वुड नो कि हाँ कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक टाइम होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे होता है ना कि लाइफ एक बारी एक प्रॉपर एक मीडियम उस पर आ गया कि हाँ अब आप दोनों को स्टेबल फील हो रहा है, एज अ कपल आप दोनों मैनेज कर पा रहे हो चीज़ें, एंड देन यू वुड हैव दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा मिल रहे हो। मतलब मेरा मतलब ये है कि हैंग आउट का मतलब ऐसे होता है ना कि जहाँ पे यू आर फ्री, यू डोंट हैव दैट टेंशन कि नहीं यार मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा। आप रिलैक्स कर रहे हो, आप ट्रिप्स पे जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर है, तो ऐसे आप लोग एक ट्रिप मार रहे हो, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आफ्टर सम टाइम, क्योंकि पहले आप दोनों का फोकस ऐसे होगा कि आप दोनों को एज अ कपल, एज अ फैमिली अपना रिलेशनशिप को स्टेबल करना है। सो योर लाइफ आफ्टर मैरिज, इन द स्टार्टिंग यू वुड फील दैट यू रियली मिस योर ओल्ड लाइफ एंड आपको थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ ऐसे भी आएगा कि थोड़ा स्वेटी होगा कि मैंने डिसीजन ठीक लिया है तो नहीं। बट ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस वुड मेक यू रियलाइज कि नहीं आपने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसी बात नहीं है। यू वुड ऑलवेज हैव दिस अश्योरेंस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, एंड वील ऑल्सो सी दैट कि चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। अब हम वो स्पेसिफिकली देखते हैं डिटेल्स आके कि लाइफ आफ्टर मैरिज ऐसी दिख रही है आपकी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो दैट कि पॉइंट नंबर 1, इट विल बी लाइक कि यू विल फील कि नहीं यार आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड यू विल नेवर काइंड ऑफ जज। आप अपने जो आपका डिसीजन होगा रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस, आप कभी भी उसको लेके क्वेश्चन नहीं करोगे, डिस्पाइट नो मैटर वट, आप कितना बिजी हो जाओ, जो मर्जी हो जाए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, पॉइंट नंबर 1। सो यू नो नीड टू बी, देखो लाइफ आफ्टर मैरिज ऑफकोर्स बिजी होती ही है, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर न्यू फैमिली, विद योर स्पाउस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसे मेजर नहीं दिख रहा है। एंड येस यू विल गेट टाइम, बट थोड़े से टाइम के बाद, लाइक आफ्टर अ ईयर और सो यू विल गेट टाइम फॉर एवरीथिंग, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, लेट मी सी कि क्या मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज। पॉइंट नंबर 1, वी हैव 2 of Pentacles एंड देन वी हैव 5 of Swords। सो अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें ना, पाइल नंबर 1, सो एक मेजर चेंज ये होगा कि एट दी, ऐसे हम कहते हैं ना कि यू वुड हैव सो मैनी ड्रीम्स, पाइल नंबर 1। एंड आपके अंदर ना आपके ऐसे होगा कि मुझे ये भी चीज़ करनी है, मुझे वो भी चीज़ करनी है, विद द 2 of Pentacles एंड विद द 5 of Swords। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है दैट यू वुड ऑलवेज फील कि आपको ना अपने आप को प्रूव करना है एंड आपको ऐसे लगेगा कि नहीं आई हैव टू प्रूव माई काइंड ऑफ कि मेरे को, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। आपके अंदर ना एक अलग सी आफ्टर मैरिज आपके अंदर एक, ऐसे हम कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन वाली भावना आ जाएगी, पाइल नंबर 1। एंड ये नहीं कि आपको किसी ने बोला है, बट आपको ऐसे लगेगा कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके स्पाउस की, आपकी फैमिली की कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, पॉइंट नंबर 1। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये चीज़ आप मिस इंटरप्रेट करोगे। सो आई एम सीइंग दैट यू वुड फील कि थोड़े टाइम के लिए ना आफ्टर जैसे मेजर चेंजेस आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दैट योर न्यू फैमिली इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टिंग। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, ऐसे क्या है, ठीक है। आपको स्पाउस का बहुत ज़्यादा, स्पाउस का तो देखो आपको हमेशा ही आपके पास रहेगा, एक सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, बट आपको ऐसे फील होगा कि आप जेल अप नहीं हो पा रहे हो, आप
आपको वो वाइब नहीं आ रही है, बट वो इसलिए होगा क्योंकि पाइल नंबर 1, क्योंकि आपने ना उस टाइम तक बैठ के आप हमेशा बिजी रहोगे, मतलब आप अपने काम में बिजी हो, आप उस चीज़ में बिजी हो, इस चीज़ में बिजी हो, तो आपको वो कभी टाइम नहीं मिला होगा कि आप सिट एंड टॉक करो, आप बैठो। बट ऐसा कुछ मेजर ऐसे नहीं दिख रहा कि कुछ भी ऐसे होएगा। आहिस्ता आहिस्ता यू वुड फील दैट येस योर न्यू फैमिली इज ऑल्सो योर फैमिली, एंड आपको उनके साथ भी कम्युनिकेशन करने में मज़ा आएगा। एंड एक टाइम पे ऐसा आएगा पाइल नंबर 1 आफ्टर आई एम सेइंग दैट कि 1 ईयर के बाद यू वुड फील कि आप अपनी फैमिली, ये जो न्यू फैमिली, आप उनके साथ इतनी अच्छी तरह जेलअप हो रहे हो, एंड आपको ऐसे नहीं फील हो रहा है कि आपको बाहर वाली फीलिंग आए या फिर ऐसे अपना घर ना लगे, वो एनर्जी दिख रही है। तो उसके बाद यू विल फील कि नहीं, ये अपना ही घर है एंड मेरे को सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे ना आई एम सेइंग दैट कि स्टार्टिंग में आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की फैमिली भी होगी ना, वो थोड़ा टाइम लेंगे आपको, आप जैसे आपके तरीके से चलने के लिए, आप उनके तरीके से चलने के लिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई भी अपने रूल्स किसी के ऊपर थोप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक होता है ना, थोड़ा बॉन्ड बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम जो स्टार्ट होना चाहिए, जो स्टार्टिंग से वो बॉन्ड बनना चाहिए, उसके लिए कभी आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। वो एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मेजर चेंज यही है कि आफ्टर मैरिज ना, जैसी आपकी मैरिज होगी ना पाइल नंबर 1, आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ पे, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है, रिगार्डिंग योर हेल्थ। मतलब आपको ऐसे होगा कि नहीं यार, मेरी हेल्थ पे अगर मेरी इस जॉब का मेरे को असर पड़ रहा है, तो मैं उस जॉब में रहूँगी या रहूँगा जो मेरी हेल्थ के लिए भी ठीक हो, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक हो, कि यहाँ पे मेरे को ठीक है ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी द एस ऑफ वन, जहाँ पे यू कैन मेक बेटर चॉइसेस। पाइल नंबर 1 योर करियर वाइज, योर हेल्थ वाइज, ठीक है, आप अपनी फूड क्वालिटी, आप ऐसे कहोगे कि नहीं मुझे और अच्छा खाना खाना है, ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। तो यू वुड फील कि आपकी जो प्रेफरेंसेज है ना, क्वाइट ऐसी होगी कि अब आपको ऐसे होगा कि नहीं यार, जो चीज़ें मैंने नहीं करी हैं, जो चीज़ों को मैं निगलेक्ट करती रही, आप अपनी जॉब में मेजर चेंजेस कहोगे कि ठीक है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपके वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे सोचोगे कि नहीं यार ना, आई वांट टू स्विच। तो आप सोच ही रहे थे, बट आफ्टर मैरिज यू वुड एक्चुअली स्विच, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपको इम्पल्स रिएक्शन लोगे, इम्पल्स कोई एक्शन लोगे, वो चीज़ नहीं है। बट येस, इम्पल्सिवली नहीं मैं कहूँगी, बट येस आपने सोचा तो ज़रूर होगा, बट आफ्टर मैरिज चीज़ें ऐसे टर्न होंगी कि आप कोई मेजर डिसीजन ले लो, एंड इट इज यू विल सम, आपको थोड़ा सा ऐसे होगा कि आपने ठीक डिसीजन लिया कि नहीं लिया। बट येस, पाइल नंबर 1 ये आपके जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, ईजी डिसीजन और अच्छा डिसीजन जो आपको पहले लेना चाहिए था, बट उस टाइम पे डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग है। तो वो एनर्जी दिख रही है कि येस, अब आपको वो डिसीजन लेना बनना था आफ्टर मैरिज, जैसे हम कहते हैं ना योग बनने, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे हम सेइंग दैट कि आप ऑलरेडी उस चीज़ में, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपनी हर चीज़ में एक न्यू कर रहे हो कि अगर हाँ चलो अब आपकी मैरिज भी होगी है ना, अब आपको एक रिलेशन भी इन योर करियर, इन योर वर्क अलग बनाने पड़ रहे हैं, दूसरे लोगों से मिलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे यू आर ऑलरेडी स्टेबल। बट आप एक्सपैंड करने के लिए देखो अपने आप को बाहर तो निकालना पड़ता है, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो उस चीज़ में आप मुझे ज़्यादा बिजी लग रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 फाइनेंशियली अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है आफ्टर मैरिज। यू वुड फील दैट कि आप थोड़ा खुले हाथ से खर्चा कर रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। एंड वन थिंग दैट आई एम सीइंग दैट इज़ दैट कि आप लोग ना जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे एडवेंचर्स या छोटे छोटे रिट्रीट्स पे बहुत ज़्यादा जाने वाले हो। पाइल नंबर 1 यू वुड फील कि यार नहीं यार, बस अब वीकेंड आ गया, अब तो कहीं जाना, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि यही टाइम है जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी तरह टाइम स्पेंड कर पा रहे हो अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली के साथ। आपको ऐसे लगेगा चलो इस वीकेंड पे हम यहाँ घुमाते हैं, इस वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाती हूँ, क्योंकि आपको ना ऐसे होगा कि नहीं, मुझे आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे मिलना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड देन यू वुड फील कि यार लाइफ कितनी फास्ट हो गई है। मतलब आफ्टर मैरिज यू वुड फील कि कुछ इनिशियल ईयर्स तो आपको पता ही नहीं लगने वाले कैसे चले गए, एंड फिर आप बाद में लुक बैक करोगे कि हाँ, अब जो चीज़ों पे आप काम कर रहे थे उनको आपने एक्सपैंड कर लिया, उनको आपने स्टेबल कर दिया है। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट फॉर लॉट ऑफ यू आर सीइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बिजनेस खोल लोगे, या कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही काम खोल सकते हो, वो एनर्जी भी दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी प्रूफ होने वाले हो। तो आपको ऐसे होगा कि अगर हम एक दूसरे के लिए इतना लकी हैं, तो हम एक्चुअल में अगर हम काम करके देखें तो क्या पता वो चीज़ बन जाए। तो यहाँ पे साइड इनकम के लिए आपको साइड इनकम से मेन इनकम से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ना आई एम सीइंग दैट कि एक, ऐसे हम कहते हैं ना, दिमाग में अभी मैं बोलते बोलते मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया कि हाँ मुझे ना ये चीज़ कर लेनी, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, आप है ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ऐसे होने वाली है पाइल नंबर 1 कि अगर वो चीज़ आ गई ना आइडिया, तो वो छोड़ते नहीं है,
उसके पीछे रिसर्च करने लग जाए आपके फ्यूचर स्पाउस की, ये चीज़ कर लेते हैं, वो चीज़ कर लेते हैं, आपने ऐसे बोला होगा कि मेरे तो मुंह से निकल गया, मैंने तो चीज़ कर दी, बट आपके फ्यूचर्स कहेंगे नहीं यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेट अस वर्क ऑन इट एंड कुछ क्रिएटिव बना लो, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट यू बोथ एज अ कपल, आप दोनों ऐसे नहीं होने वाले हो कि ओ मेरा बेबी, ओ मेरा सोना, इतना ज़्यादा आप दोनों के अंदर मुझे वो नहीं दिख रहा है, बट आप दोनों ऐसे हो कि एज मेच्योर एडल्ट आप दोनों कैसे होगा कि नहीं, यू बोथ आर स्पाउसेस, ठीक है, वो सब है, रिलेशनशिप है अच्छा है, फैमिली लाइफ अच्छी है, मैरिज लाइफ अच्छी है, वो अच्छी है, बट आप लोग ऐसे कहोगे कि नहीं वी हैव टू वर्क फॉर अ फ्यूचर एंड वो सारी चीज़ें। यहाँ पे पेटी थिंग्स के ऊपर आप लोग ऐसे पकड़ के नहीं बैठ रहे हो कि ही तूने वो करा, वो नहीं तूने वो करा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट यू बोथ आर गेटिंग मोर मैच्योर आफ्टर मैरिज एंड समटाइम्स यू विल बी लाइक यार मेरे से हो नहीं रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपके लिए रहेंगे। तो इमोशनल रिलायबिलिटी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर होगी पाइल नंबर 1, एंड उनको इतनी नहीं होगी जितनी आप उनके ऊपर इमोशनल रिलायबल हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसे होगा कि आप स्ट्रांग रहो, क्योंकि वो ना ऐसा काइंड ऑफ आपकी लाइफ में प्ले रोल करेंगे कि कुछ नहीं होता यार, जो चीज़ होगी लेट अस फेस इट, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आपको ये अपनी फ्यूचर स्पाउस का हमेशा नेवर लेटिंग इट गो एंड हमेशा एक जज्बा की नहीं यार करके देखते हैं यार, होके रहेगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो आपको ये अपना फ्यूचर स्पाउस का बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं यार लेट अस डू इट, ठीक है, कर सकते हैं हम, आपको अच्छा लगेगा। एंड आपको ऐसा लगेगा कि सारा काम आप ही को नहीं करना है, अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सारा काम आप पे आ गया है, आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके ऊपर डाले, नहीं, वो आपसे काम, वो आपका काम भी करना चाहेंगे, बट ऑफकोर्स वो भी तो इंसान है ना। तो आप दोनों का वो बड़ा चल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे यू बोथ आर लाइक कि यार नहीं यार हमें ना वी हैव टू मेक थिंग्स वर्क आउट एंड हमें चीज़ें करनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। लाइफ आफ्टर मैरिज यू वुड फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसे होगा कि नहीं यार एक कमिटमेंट होनी चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैरिज ही होगा पाइल नंबर 1। तो उनका ऐसे होगा कि एक बार मैरिज हो जाए ना तो हमेशा आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी एंड ये सब करने के लिए बहुत टाइम है, आप लोग अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो। तो वो चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस ने दिमाग में रखा होगा ना कि हाँ आफ्टर मैरिज ऐसे रहेगा, तो वो उनका एक काइंड ऑफ जो उनका ड्रीम होगा वो पूरा हो जाएगा, वो एनर्जी दिख रही है। बट आपके लिए यू वुड फील दैट लाइफ इज टू बिजी पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। एंड एवरी टाइम आफ्टर मैरिज यू वुड फील जैसे कभी भी आपको अपने घर वालों की, अपनी फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा याद आने वाली, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि आप रिलोकेट कर रहे हो आफ्टर मैरिज, नॉट दैट टू फार, बहुत ही दूर की पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, इतना नहीं, बट यहाँ थोड़ा सा दिखेगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस आफ्टर मैरिज आ जाएगा आपका और आपके फैमिली, मतलब फिजिकल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो रहेगा ही रहेगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आप यही कहोगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, लाइफ अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, आपको भी तो अपनी लाइफ बनानी है ना। सो यू विल लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, ठीक है, लक इज ऑन योर साइड। सो आफ्टर मैरिज यू वुड फील कि आपका लक बहुत अच्छा हो गया है एंड यू वुड फील कि जो चीज़ें आप पहले करने का सोचते ही थे या फिर आपके दिमाग में आता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है पाइल नंबर 1। यू वुड फील दैट नहीं यार थिंग्स आर रियली वर्किंग आउट एंड यू वुड बी लाइक रियली ग्रेटफुल फॉर इट। सो आफ्टर मैरिज यू वुड फील दैट येस थिंग्स आर, जैसे होता है ना कि काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा आफ्टर मैरिज आपकी हारमोनियस लाइफ होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे बिल्कुल नहीं होगा उसने कहा इसने कहा, उनको कहेंगे चल छोड़ो यार कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो मतलब आप दोनों कैसे होगा, आप दोनों का बस होगा कि नहीं यू बोथ हैव टू बिल्ड समथिंग। तो यहाँ पे बिल्ड की बहुत बार यारी है। यू वुड अर्ली इन रिलेशनशिप यू वुड फील दैट येस यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, बट आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप एक डिसीजन होगे कि नहीं इन द अर्ली इन द मैरिज नहीं करते हैं, लेटर करते हैं, क्योंकि यू वुड फील दैट नहीं अभी यहाँ पे टाइम है कि यू हैव टू बिल्ड समथिंग ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो पाए पाइल नंबर 1। एंड देन यू बोथ विल बी लाइक नहीं नाउ देन, फिर आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करो दैट नाउ येस वी आर रेडी फॉर इट। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। बट येस यू वुड ऑलवेज फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज विद यू एंड यू वुड नेवर फील तो नहीं मैं कहूँगी, बट येस यू वुड नेवर हैव दिस काइंड ऑफ डाउट कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर हो कि आपने डिसीजन ठीक लिया कि नहीं लिया। तो वो एनर्जी भी देखिए। एंड येस आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1 आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू गेट टू सार्केस्टिक विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के आगे काइंड ऑफ टॉन्ट भी मार देना, उनके साथ हंसी मजाक भी कर लेना दैट आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से मेरे को इतना काम करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो वो हंसी मजाक चलता रहेगा आप दोनों के बीच में, वो एनर्जी दिख रही है। बट येस कम्युनिकेशन विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज विल बी रियली गुड एंड यू वुड फील कि आपको अपने आप को ओवर एक्सप्रेस या फिर ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टूवर्ड्स योर फ्यूचर स्पाउस इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आता है क्योंकि वो उनके अंदर उनका एक काइंड ऑफ वो जो मेंटल जो रिलायबल है या जो समझने के इमोशंस हैं उनके अंदर एक्टिव हैं, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस यू विल फाइंड योर फ्यूचर स्पाउस इजी टू टॉक टू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 एस ऑफ वांड्स आई एम सीइंग दैट कि आप लोग ना जैसे यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि
यू वुड एक्चुअली भी थिंकिंग कि बिफोर इवन गेटिंग मैरिड आपने अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ सोच ही लिया होगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, एंड आप देखोगे दैट आफ्टर मैरिज थिंग्स विल एक्चुअली गो लाइक द वे यू प्लान्ड. तो वो एनर्जी भी दिख रही है, एंड दैट आपको ऐसे होगा कि दैट येस आई एम रेडी फॉर इट. तो वो भी दिख रहा है मुझे. एनी अदर मैसेजेस? पाइल नंबर 1. Let me shuffle one more card. Pile number 1. Life after marriage. Okay, so we have don't let pride get in your way. We have full moon in Leo. So I am seeing that ki some of you could have आपकी फ्यूचर स्पाउस वुड हैव देयर सन साइन एज लियो या फिर उनका मून साइन एज लियो होने वाला है. सो दे विल बी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल. तो वो ऐसे होंगे, उन आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ऐसे होगा कि वो उनके जो मन में आता है वो बोल देते हैं. उनके दिमाग उनके मुंह पे फिल्टर नहीं है एंड वो बोल देते हैं. पाइल नंबर 1. सो इट इज समथिंग दैट डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. सो समटाइम्स यू वुड फील कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इज गेटिंग टू डायरेक्ट विद यू, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा दैट इट इज जस्ट हाउ योर फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेट्स. एंड उनका मतलब बोलने का अगर वे कुछ होता है तो बस वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके दिल से आता है कि ये चीज़ से आप काइंड ऑफ बीवियर रहो, या फिर अगर कुछ नहीं आ रहा तो सीधा मुंह पे वो कुछ भी बोल देंगे. ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. तो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि यार थोड़ा तो फिल्टर कर लो, थोड़ा सा तो कुछ बोल दो. बट येस, आप फ्यूचर स्पाउस विल बी टू डायरेक्ट. वो एनर्जी दिख रही है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी टू कॉन्फिडेंट. मतलब ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं आ रही है, बट उनको पैनिक या उनको एंग्जाइटी करना आता नहीं होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड यू वुड बी लाइक यार इस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है. ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको एक काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, मोटिवेशन, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस में भर भर के है. तो वो उनको ऐसे होगा कि नहीं यार मैं आपको, मतलब आप जैसे उनकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हो पाइल नंबर 1, तो वो उनको ऐसे होगा कि नहीं यार मैं अगर आपको नहीं करूँगा कि आप और पढ़ो करो और अपने वॉइस थोड़ा वोकल हो जाओ और अपने थॉट्स को वोकल हो जाओ, तो और कौन करेगा. तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ हेड स्ट्रॉन्ग होकर वो चीज़ों पर लड़ोगे या वो चीज़ों पर बोलोगे तो आपके फ्यूचर बोलेंगे अच्छा जो मैंने इसका है वही चीज़ें. तो वो मुझे बड़ा क्यूट सा एक सिनेरियो सा दिख रहा है. वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1. एंड यस, आई एम सीइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस वुड हैव सच शार्प फीचर्स. उनकी आईज काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यारी होने वाली हैं. एंड उनका जो मुंह पे उनकी आईज अलग तरह से हाईलाइट करेंगी, वो एनर्जी दिख रही है. एंड द वे दे स्पीक, पाइल नंबर 1, आप उनके ऊपर जब द वे दे स्पीक, द वे दे इंटरैक्ट विद पीपल, यू आर गोइंग टू गेट जैसे होता है ना, फॉल इन लव इन दैट थिंग. पाइल नंबर 1, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एनी अदर मैसेजेस फॉर माई डियर पाइल नंबर 1? नहीं, मुझे हारमोनी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है. अगर दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी @thetarotbyavni. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. ऑल्सो कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. बाय माय लवली सोल्स. राधे राधे. टेक केयर. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see ki how will your life after marriage be with your future spouse. कैसे changes, major minor changes आएंगे आपकी life में, pile number 2. and in particular आपकी life कैसी रहेगी after marriage, my dear pile number 2. Okay, so let me shuffle the cards. Pile number 2. How will life after marriage be, pile number 2? We have Ace of Swords. Life after marriage, pile number 2. We have Justice. We have Two of Swords. We have Eight of Pentacles. Five of Cups. Life after marriage, pile number 2. Pile number 2. We have Three of Cups. Pile number 2. Life after marriage. We have the World. Life after marriage, pile. We have the Fool card. One more card. We have Three of Swords. Six of Swords. Pile number 2.
While number two, I'm seeing that कि after your मतलब for most of you, I'm seeing that कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन होने वाला है ना, इट विल बी somebody जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है अपने काम के वर्ड्स, एंड उनको ऐसा होता है कि अगर वो डायरेक्ट नहीं रहेंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. सो इट कैन इवन हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस जज ही क्यों ना हो, लॉयर, एडवोकेट्स, ठीक है, जो काइंड ऑफ एक जर्नलिस्ट की वो आ रही है, समबडी हु इज़ इन पॉलिटिक्स, वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन के लिए. एंड आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु कैन इवन बी अ बॉस एट अ कंपनी, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक कि ही दिस पर्सन इज ऑलरेडी एट द थ्रोन, ठीक है. एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस कैन नॉट थिंक ऑफ एनी बडीज एल्स, मतलब अगर वो टॉप पे हैं तो यहाँ पे वो इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, एंड दे हैव टू बी रियली रियली स्पेसिफिक, डायरेक्ट एंड क्लियर. तो यहाँ पे इमोशंस में आके आपके फ्यूचर स्पाउस कोई डिसीजन नहीं लेते हैं. तो इन जनरल भी आपके फ्यूचर स्पाउस का, जैसे हम कहते हैं ना, एक वर्क मोड कभी भी घर पे भी ऑन हो जाता है, इवन इफ अब वो आपके साथ ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, काम तो काम होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट होती है, बट यू वुड फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज टू डायरेक्ट, ठीक है. यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि डायरेक्ट तो ठीक है कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, अपने बातों के बारे में ठीक है, बट समटाइम्स यू वुड फील दैट पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज ट्रीटिंग यू एज समवन जो उनके जो भी वो काम करते हैं या उनके क्लाइंट की तरह, कि यू नो उनको अपनी बात बतानी ही है, उनको अपनी बात प्रूव करनी ही है. समटाइम्स यू वुड फील दैट आफ्टर मैरिज कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना अपने काम में ही सारे लगे रह के वो ही चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं डेली लाइफ में, एंड यू वुड नॉट लाइक दैट पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, एंड वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आई एम सीइंग दैट कि आप फिर भी कॉर्पोरेट करने की कोशिश करते रहोगे, एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है फाइन, आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ एडजस्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, बट यू वुड ऑलवेज फील दैट कि यार दिस इज नॉट हाउ द लाइफ आई वॉन्टेड, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. आपको हमेशा ऐसे रहेगा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, बट देयर विल बी अ मेजर चेंज इन योर लाइफ. आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि आप स्टार्टिंग में तो लोगे, ठीक है, आप एडजस्ट करोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज़ हाउ योर फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी इज़. एंड यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपका दिल ही दुखी जा रहा है, कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ही भी बोली जा रहे हैं या आपकी फीलिंग्स को वो नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2. बट जैसे होता है ना कि कई लोग बहुत ही ब्लंट होते हैं, उनको मतलब अगर सामने से ना समझाओ तो उनको समझ में नहीं आती हैं बातें, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस वे में होंगे, और उनको ऐसे लग रहा होगा कि उन्होंने आपकी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हेल्प कर दी, आपकी कितनी सारी चीज़ें सुलझा दी, एंड उनको अपने ऊपर बड़ा प्राउड हो रहा होगा कि वो कितने अच्छे प्राउड हस्बैंड या प्राउड वाइफ है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि आपका जो मोटो होएगा ना कि बॉस हो गए अपने काम पे, ये चीज़ होएगी अपने काम पे, घर पे देयर इज़ नो बॉस, एंड यहाँ पे बॉस आप हो. मतलब यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग दैट कि आप डोमिनेंट हो रहे हो, कि आपके फ्यूचर स्पाउस डोमिनेंट हो रहे हैं, बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अच्छी तरह समझा रहे हो. मतलब पहले आप आराम से अपना काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट, बट यू वुड फील यार बस हो गया, मैं कितना सुनूँ या फिर मैं कितना ज़्यादा एडजस्ट करूँ, तो वो एनर्जी दिख रही है. सो आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को उन्हीं के ब्लंट वे, मतलब वो तो ब्लंट ही रहते हैं, मतलब उनको आउट ऑफ जोन ही रहता है कि प्यार मोहब्बत वाली चीज़ उनको थोड़ी कम ही समझ में आती है, बट आप कहोगे कि ये चीज़ों से मैं डील करने वाली या डील करने वाला नहीं हूँ, एंड यू वुड मेक योर फ्यूचर स्पाउस सिट एंड टॉक. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे टॉक कर रहे हो तो आप ये नहीं कह रहे हो कि यू नीड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप नेगोशिएशन नहीं कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, आप उनको ये बता रहे हो कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है काम, ठीक है. तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. देन आफ्टर दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल गेट दिस थिंग इन देयर माइंड, एंड उनको समझ में आएगा. जैसे हम कहते हैं ना कि टू स्ट्रेट टू डायरेक्ट वाली एनर्जी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर आप सपोज वो आपके लिए कुछ लाया ना, आपको नहीं पसंद आया ना, यू विल बी लाइक कि यू डोंट नो कि ये कलर मुझ पर जचता नहीं है, कुछ ऐसे है, ठीक है, इवन इफ यू आर मेल और फीमेल, बट आपके फ्यूचर्स कहेंगे मेरे को अच्छा लगा मैं ले आया, बट आप कहोगे मेरे को पसंद आया कि नहीं आया, तो वैसी वाली एनर्जी. तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी इंटेंशन से कर रहा हूँ तो आपको पसंद आएगा ही आएगा वो चीज़ें, बट आपको नहीं भी पसंद आई तो स्टार्टिंग में तो आप, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जब वो आप लोग अपने मूवमेंट में होते हो तब आप दोनों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, वैसे वाले उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम ही ऐसे फील हो रहा है, बट आप कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहोगे, पाइल नंबर 2, एंड देन यू वुड कम ऑन टू अ कंक्लूजन कि नहीं यार दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट, एंड मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ,
आई नीड टू मेक दिस क्लियर विद माई स्पाउस, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे भी अगेन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सो दिस शोज कि पाइल नंबर 2 की ये चीज़ें ना काइंड ऑफ ट्राई टू मेक यू रियलाइज दैट यू हैव टू बी समबडी, जहाँ पे आप शर्मा के या फिर आप थिंकिंग कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए तो उसके कारण आप बोल नहीं रहे हो, तो वो आपको एक लेसन होगा आफ्टर योर मैरिज जो आपको सीखना पड़ेगा। एंड आफ्टर हैविंग दैट टॉक विद योर फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे यू आर क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस मैरिज, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लाइक बिफोर मैरिज भी आपने ऐसे सोचा था कि नहीं चलो ये काम है वो चीज़ें हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ज़्यादा उसमें इनकॉर्पोरेट होके सारी चीज़ें घर नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, वो चीज़ है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाते भी नहीं है, बट कभी कभी ना वो इतने मूवमेंट में चले जाते हैं कि उनको रियलाइज़ नहीं होता दैट यू आर देयर पार्टनर एंड नॉट समबडी जहाँ पे उनके कस्टमर हैं, उनके क्लाइंट है, जैसे मैंने कहा ना बॉस की एनर्जी है या फिर जो भी है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 यू वुड काइंड ऑफ ट्राई टू मेक योर फ्यूचर स्पाउस अंडरस्टैंड कि आप दोनों एज पार्टनर्स हो एंड नॉट समबडी जो कोई ज़्यादा है कोई कम है, सुपीरियर इंफीरियर, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड आफ्टर दैट आई एम सीइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू रियलाइज एंड दे आर गोइंग टू फील गिल्टी अबाउट इट। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि मतलब उनकी वो इंटेंशन नहीं मुझे दिख रही है, वरना यहाँ पे डेविल कार्ड आ जाता ज़रूर कि अगर यह उनकी इंटेंशन होती है आपको हर्ट करने की, तो इंटेंशन नहीं है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की आपको हर्ट करने की या कुछ भी, बट वो उनके अंदर नेचुरली आ जाता है। बट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही मतलब कहते हैं ना नॉर्मल वे में, एंड समवन जो एक पार्टनर दूसरे अपने पार्टनर को समझाता है, तो आप उस वे में अपने पार्टनर को समझाओगे पाइल नंबर 2 एंड देन वो समझेंगे एंड दे विल फील गिल्टी फॉर श्योर। वो एनर्जी दिख रही है, उनको ऐसे होगा, एक रियलाइजेशन होएगा कि नहीं यार जो मैं कर रहा था, मतलब उनके मन में ऐसे आ रहा था कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट देन दे वुड रियलाइज़ कि नहीं ये जो उनका जो काइंड ऑफ ऐसे दूसरों को लेकर एक ब्लंट रहने वाला एक डिसीजन है, काइंड ऑफ उनका बिहेवियर है, वो नहीं वर्कआउट करेगा मैरिज में। सो दे विल ट्राई टू चेंज एंड यहाँ पे यू वुड फील दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस हैज चेंज्ड अ लॉट आफ्टर दैट टॉक एंड आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 2 एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपको बस ये बोलने की जरूरत होगी एंड यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस विल एक्चुअली फील कि नहीं, उनको रियलाइज होगा कि जो भी वो चीज़ें कर रहे थे, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आज बोला तो कल वो अपने आप पूरा चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पे ये है कि उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं करेंगे एंड वो उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि नहीं यार मुझे इस चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना है एंड दिस इज गोइंग टू मेक योर इमोशनल, योर फिजिकल केमिस्ट्री, योर एवरी केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस मोर एंड मोर ट्रूथफुल। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग स्पार्क आ गया है आफ्टर हैविंग दिस टॉक विद योर फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है। यू वुड एक्चुअली फील कि यार लाइफ में अब फन अब आ रहा है, अब जो लाइफ से आप चाहते थे आफ्टर मैरिज, आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपको लगेगा कि नहीं यार नाउ आई एम फीलिंग दैट स्पार्क इन माई मैरिज, नाउ आई एम फीलिंग दैट इंटेंसिटी इन माई मैरिज एंड विद द फुल कार्ड आई एम सीइंग दैट कि आप एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी मोर ओपन आफ्टर दिस। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू आर मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि उनको कभी भी लाइफ में किसी ने इतना ज़्यादा मतलब ऐसे होता है ना कि वो ही हमेशा डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो होते हैं जिनके लोगों को उनके डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इट कैन इवन हैपन कि वो उनको पे कर रहे हैं या फिर वो जैसे मैंने कहा ना कि वो लॉयर है, एडवोकेट है, जज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि उनको इतना दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे रियलाइजेशन होगा, उनको समझ में आएगा कि उनका लाइफ का ऐसे होगा कि उनको कभी किसी ने इतना बोला ही नहीं एंड दे वुड लव 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 दिस थिंग अबाउट यू पाइल नंबर 2 एंड दे आर गोइंग टू बी हेड ओवर हील्स फॉर यू। वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि यू हैव दैट ऑडेसिटी। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़ा सा अपने जोन में रहते होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी यहाँ पे ये नहीं कि आपकी हिम्मत है कि नहीं आप बोल सकते हो, वो नहीं मैं बात करूँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को डिस्पाइट कि उनकी जो मर्जी पोजीशन है यू डोंट केयर पाइल नंबर 2, आप उनको एज अ पार्टनर देखते हो बिकॉज यू बोथ आर मैरिड एंड यहाँ पे कोई सुपीरियर इन्फीरियर की बात नहीं हो रही, कोई बड़े छोटे की बात नहीं हो रही है एंड आप डायरेक्ट बोल रहे हो। तो उनको ऐसा होगा कि यार मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड इतना डायरेक्ट नहीं होगा तो किसको होएगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस वे में उस चीज़ को लेके जाएंगे एंड दे विल बी रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। सो लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी समथिंग जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को आधा टाइम तो मतलब वो थोड़े ब्लंट है तो उनको हर चीज़ आपको डायरेक्ट बोलनी पड़ेगी, वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल लव दिस थिंग अबाउट यू कि जब यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ कंट्रोल देम, यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ ट्राई टू डोमिनेट देम, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज उनको कभी किसी ने किया नहीं है, उनको किसी की भी उनके आगे हिम्मत नहीं
हुई, ठीक है। इट कैन इवन हैपन कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऐसे ही है पाइल नंबर 2, बट इट कैन इवन हैपन कि ये इसीलिए है क्योंकि ही इज़ एट वर्क और शी इज़ एट वर्क, एंड यहाँ पे उनकी जो पर्सनैलिटीज़ है ऑफकोर्स जो प्रोफेशनल पे होगी वो तो डिफरेंट ही होने वाली है रादर देन पर्सनल, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट मी सफल सम मोर कार्ड्स। कुछ मेजर चेंज आफ्टर मैरिज, पाइल नंबर 2, मेजर चेंज इन देयर लाइफ, पाइल नंबर 2's मैरिज। ओके, वाओ, pile number 2C, we got your commitment is being tested, and then we have adjustments are required, and then we have your love and you and your loved ones are safe, and then we have conclusions are within reach. So pile number 2 यही एक confirm message है from your spirit guides. pile number 2, thank you so much spirit guides for your presence. ठीक है, यहाँ पे I'm seeing that कि yes, सिर्फ आप ही नहीं होने वाले हो जहाँ पे आप दोनों की commitment is being tested after marriage, it will also be with your future spouse, जहाँ पे kind of ऐसे testing होगी आपके थ्रू, आपके spirit guides के थ्रू कि आपके future spouse ठीक भी इंसान है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे एज इन की चल रही है मैरिज, सब कुछ है, बट ऐसे थोड़े ना चलानी है, एक आपको भी फुलफिलमेंट फील होनी चाहिए। मैरिज कोई छोटा सवाल तो होता नहीं है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पे इट इज कमिंग इन कि आपको ऐसा होगा कि दैट मेजर चेंज इन योर लाइफ इज विल लाइक कि पाइल नंबर 2 आपको ऐसे होगा कि बस यार मेरे को हर चीज़ ही थोड़े ना, मतलब ऐसे है कि हाँ हर चीज़ मैं ही प्रोटेक्ट करूँ, हर चीज़ मैं ही करूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ही लूँ। सो यू वुड फील कि नहीं यार, नाउ इट इज़ टाइम कि आप दूसरे लोगों को भी इन योर फैमिली आप उनको खुद से उनका काम करने दो, हर चीज़ को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स, सो आई एम सीइंग दैट कि आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू हैव अ बिग फैमिली, पाइल नंबर 2, बट यू वुड रियलाइज कि ये आपके ऊपर नहीं है कि आपको हर किसी की लाइफ में जाके चीज़ें सुलझवानी है, सोल्यूशन देना है उसका, ठीक है। एंड आपको हर किसी का एक इमोशनल रिलायबल पर्सन बनता चलते जाना है। आपकी खुद की लाइफ है, आपका खुद का एम है, खुद के डिसीजंस हैं। तो आपको ऐसे होगा कि यस आप काफ़ी इमोशनली ओपन अप हो रहे हो, पाइल नंबर 2, बट आपको ऐसे रहेगा कि यार बस यार अब मैं ना दूसरों के अलावा अब मैं खुद के बारे में सोचना चाहती हूँ। यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपनी जो मेजर आपकी लाइफ में जो एक होता है ना कि हाँ ये तो करना ही करना है, उनसे आप भाग नहीं रहे हो, पाइल नंबर 2, बट अब आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगे आफ्टर मैरिज। जहाँ पे आप ज़्यादा कीन होते थे कि आपके फैमिली में आपके डिस्टेंस रिलेटिव्स या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, उनको फिर आप मतलब आप ना वो जो नीड है टू इम्प्रेस समबडी एल्स वो आपके अंदर से बाय बाय कर देगी। मतलब आपको ऐसा होगा दैट आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीबडी। अगर मेरे को कोई एक्सेप्ट करना चाहता है तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे, एंड यू डोंट फील दैट नीड कि जहाँ पे आपको किसी को जाके एक वो करनी पड़े, सफाइयाँ देनी पड़े। एंड यहाँ पे आप एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू वुड फील दैट दिस इज योर डिसीजन एंड यहाँ पे यू हैव टू मेक दिस वर्कआउट। ये आपके ऐसे सिर पे वो डंडा नहीं है कि हाँ वर्कआउट करना ही करना है, बट यू वुड फील कि यार मैरिज है, एक चीज़ से हम कह नहीं सकते कि हर चीज़ अच्छी अच्छी होगी, एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ती है। द मोस्ट जैसे हम कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप, द मोस्ट पावरफुल कपल डुओ, वो भी मतलब ऐसा होता है कि उनको भी बोलना पड़ता है। हर किसी को एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है एक दूसरे के लिए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। पाइल नंबर 2 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यू आर फीलिंग कि यार मैं ट्रैप फील कर रही हूँ, मुझे ऐसे हो रहा है कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा है। यहाँ पे इट इज दैट कि आपका ये लेसन ही है दैट यू नीड टू लर्न टू ओपन अप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी देयर फॉर एवरीवन, बट आपके लिए कोई है कि नहीं है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आर लाइक कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हर्ट ना हो जाए। बट यू वुड फील कि ठीक है यार, एक बार आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को उनका वर्क वाला मोड आपके साथ यूज करते देख लिया, ठीक है, दूसरी बारी कर लिया, तीसरी बारी कर लिया, बट 4th टाइम आपको हो गया दिस इज नॉट डन, ठीक है, आई वॉन्ट इक्वल पार्टनरशिप। एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि यार मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आप इतना उनको डायरेक्ट बोल दोगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो दे वुड बी एक्चुअली काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, फॉलिंग इन लव विद यू अगेन विद योर दिस बिहेवियर, कि जहाँ पे यार आप ओपन अप कर रहे हो कि नहीं यार मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द लाइफ टू बी रियली, मतलब जहाँ पे यू बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। ऐसे नहीं है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि सारे काम आपके फ्यूचर स्पाउस ही करें आपके, हैं आप भी उनके लिए कर रहे हो, वो भी एनर्जी है। बट यहाँ पे हम सिंग दैट कि आप ऐसे कहोगे कि मेरे ऊपर बस ना एक आके एक मेरे को वो नहीं वर्डिक्ट नहीं दे देना कि हाँ ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड सब सारी चीज़ें। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देर है दुरुस्त है, वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड आई एम सीइंग दैट एक और चीज़ मुझे दिख रही है, लेट मी कंफर्म इट, पाइल नंबर 2।
लाइफ आफ्टर मैरिज पाइल नंबर 2, यू वुड फील कि आप ना टू स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हो रहे हो, आपको पसंद है सारी चीज़ें, ठीक है, बट आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक अलग सेंस ऑफ पीस आ रहा है आफ्टर मैरिज ना। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो मेरी चीज़ें हैं उनको बस ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ओके फाइन, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब आप ना चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो आफ्टर मैरिज। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आई एम सीइंग दैट कि यू विल बी क्वाइट सेटल्ड बिफोर गेटिंग मैरिड। आपका करियर अच्छी पोजीशन पे होगा, आपकी हेल्थ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ होगी, एंड आपको ऐसे होगा कि जो भी चीज़ें मेजर आपकी लाइफ में है वो चीज़ें आप करके मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फारिग हो गए। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। सो यू वुड एक्चुअली फील कि अब आपको क्या करना है, एंड आपको ऐसे होगा कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू फील दैट अलाइनमेंट विद गॉड, जिनमें भी आप बिलीव करते हो। पाइल नंबर 2, सो लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी लाइक यहाँ पे ना यू आर समबडी, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि अगर आफ्टर मैरिज की एक सास बहू वाले में रह गया कि उसने ये बोला उसने ये बोला, आप उनसे अलग होने वाले हो। मतलब आपका ये एम नहीं होगा कि यार उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, आपने कहा चल बोल दिया ना, खुश रहे, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे यू आर समबडी जहाँ पे आप लेट इट गो कर रहे हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बस अपने फ्यूचर स्पाउस का देखो, वो आपको अटैचमेंट हमेशा रहेगी। पाइल नंबर 2 वो मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फ्यूचर स्पाउस का वो एक साथ, उनका वो जो एक होता है ना कि उनका साथ, आपको ऐसे होगा कि नहीं वो तो होना ही होना चाहिए, बट दूसरों का आपको ऐसे नहीं होगा। आप दूसरों से वैलिडेशन, अपने फ्यूचर स्पाउस से भी नहीं वैलिडेशन लोगे वैसे तो पाइल नंबर 2, बट दूसरों से आपका ना कहीं आपको ऐसे डिस्कनेक्टेड फील होने लग जाएगा। हाँ, आपको अच्छा लगेगा, आप घूमोगे फिरोगे, बट आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं खुद ही अपने स्पाउस के साथ ही चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, अकेले हम टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब आपको शोर शराबा और सारी चीज़ें, वो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, नाउ आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आफ्टर मैरिज ना, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, यू हैव टू रश थिंग्स, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, बट आफ्टर दैट सम टाइम आपको ऐसे लगेगा कि आप एंड आपके स्पाउस को ना एक पीसफुल चीज़ चाहिए। आपको मन करेगा कि आप लोग रिलोकेट कर लो, आपको मन करेगा कि यार आप लोगों के पास ना कुछ एक ऐसे छोटा सा चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे यू बोथ कैन स्पेंड टाइम विद ईच अदर, यू वुड लव टू स्पेंड टाइम विद योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। सो आपको ऐसे लगेगा दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन जहाँ पे यू वुड फील दैट यार, मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे देखो, कोई 100% ही करेक्ट नहीं होता है। पाइल नंबर 2 हर 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, बट यहाँ पे मुझे ऐसे एक एनर्जी दिख रही है कि यू बोथ विल बी मेंट टू बी विद ईच अदर। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि एक होता है ना कि हाँ, रब ने बना दी जोड़ी, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपको ऐसे फील होगा दैट आफ्टर मैरिज ऐसे आपको चीज़ें पता में लगने में आएंगी कि देयर वुड बी टाइम जहाँ पे यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड बी, मतलब ऐसा होता है ना सेम टाइम सेम प्लेस, बट आप दोनों को पता नहीं कि आप दोनों सेम टाइम सेम प्लेस पे थे, एंड रैंडमली कभी कोई बात चल रही होगी तो आपने बोला कि अच्छा मैं वहाँ गई थी, एंड या फिर बोला कि मैं भी वहाँ पे गया था। तो मतलब आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस की ना मैरिज होना डेस्टिन्ड है। मतलब यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट कि आप किसी और को चूज़ करोगे। ऑफ कोर्स फ्री विल भी होती है पाइल नंबर 2, बट जो रजामंदी आपकी लिखवा के आए हो ना, आप वही चूज़ करने वाले हो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे ना कि आई वॉन्ट टू बी मोर फिलोसफिकल एंड बहुत ज़्यादा से कर्मा, ठीक है, गिव एंड टेक, आत्मा परमात्मा, मेडिटेशन, मतलब ऐसी बातें करने का मेरा मन कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ। पाइल नंबर 2 दैट लाइफ आफ्टर मैरिज यू वुड फील पीसफुल। मतलब आपको ऐसे होगा कि यू आर नॉट समबडी कि जहाँ पे आपके गोल्स बस यही रहेगा कि यार उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। उस घर की चार दीवारी वाले जो ऐसे होता है ना, हाँ आपको मज़ा आएगा, आपको कभी कभी गॉसिप करने में मजा आएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी लाइफ उसके रिवॉल्व अराउंड नहीं करेगी, एंड यू वुड हैव ग्रेटर थिंग्स टू डू। एंड आपको ऐसे होगा कि आई एम सीइंग दैट कि आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी बन सकते हो आफ्टर मैरिज। यू वुड फील दैट नहीं, मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे एक मेडिटेशन सेंटर में जाना है, मुझे खोलना है अपने आप। मतलब आपको इतना ज़्यादा इंक्लाइंड फील होगा टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी। मतलब ये ऐसे होगा कि आप लोगों का कर्मा है दैट आफ्टर मैरिज ये एक बड़ा कर्मा होगा, गेटिंग मैरिड विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड देन यू वुड फील लाइक कि नहीं यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो आई शुड ट्राई टेकिंग अ ब्रेक, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। तो आई एम सीइंग दैट कि मेजर चेंजेस थोड़ा ऐसे दिख रहा है, बट आपको लगेगा कि आपके खुद के अंदर पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आ गए हैं। जो चीज़ें आप बिफोर मैरिज बहुत बहुत पसंद करते थे, अब आपको ऐसे लगेगा कि यार आई वॉन्ट पीस एंड आई एम लविंग थिंग्स। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? पाइल नंबर 2 यू विल, मतलब आपके अंदर जो बैलेंस आ जाएगा एंड डिसिप्लिन आ जाएगा ना आफ्टर मैरिज, आप उसको कहोगे वाओ आई एम लविंग इट, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस, दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ वन पर्सन आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक इट रेजोनेट्स एंड लीव इट डजंट। ऑल्सो कहीं मन जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।